बदलने वाला है। एक एक्सप्रेसवे की वजह से, मोटरवे की वजह से, और दूसरे ये जो टूरिज्म के इलाके आप खोल रहे हैं यहां, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इंशाअल्लाह उस किस्म की खुशहाली आ रही है जो कभी पहले स्वात में नहीं आई। टूरिज्म, मेरे नौजवानों एक बात सुन लें कि टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, यानी वो इतना तेजी से बढ़ सकता है। कोई ऐसी चीज इतने थोड़े वक्त पे इतनी ज्यादा खुशहाली नहीं पाकिस्तान में ला सकती जो टूरिज्म है। और टूरिज्म के लिए अब जो पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो मुझे नई जगह बताई हैं, तो एक तो पख्तूनख्वा और स्वाद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि बाहर से पैसा आएगा। टूरिज्म जितनी बढ़ती जाएगी, डॉलर बढ़ते जाएंगे, मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। तो एक तो पहले ये महमूद खान टूरिज्म की मुबारक। दूसरी चीज, जो आपने पहला सूबा पाकिस्तान में जो आपने फैसला किया कि आपने अपने सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड देना है, ये महमूद खान आपने अल्लाह का काम किया है। अल्लाह आपसे खुश होगा। मेरे नौजवानों, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अवाम का बाप की तरह होता है, और बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो मैं आप सबको आज सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। नौजवानों मेरी बात सुन लें, सारा वक्त आपकी जिंदगी में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता आपकी अजमत का रास्ता जिसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी, और दूसरा आपकी तबाही का रास्ता। जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी वो कौन सा इंसान था? वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह के हबीब थे। और अल्लाह ने आपको कुरान में कहा है कि उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह का हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो। तो उनकी सुन्नत, एक तो उनका किरदार था, दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे वो। ना कभी ऐसा लीडर आ सकता है, ना कभी आएगा, ना कभी ऐसा अजीम इंसान आ सकता है, ना आएगा, ना पहले कभी आया है। और दूसरी उनकी सुन्नत मदीना की रियासत थी, और मदीना की रियासत में दो चीजें थी। सबसे पहले इंसानियत का निजाम था, और दूसरा कानून की बालादस्ती थी। कानून के सामने सब एक बराबर थे। और वो मदीना की रियासत की वजह से, उस मॉडल से मुसलमानों ने कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। तो आज हम जो पाकिस्तान बना रहे हैं वो मदीना के रियासत के असूलों पे, सबसे पहला असूल इंसानियत का। और जो महमूद खान आपने फैसला किया कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, यानी 10 लाख रुपया एक खानदान के पास होगा। किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहे 10 लाख रुपए तक करवा सकेगा। ये इतनी बड़ी नेमत है नौजवानों, ये इतनी बड़ी नेमत है
एक गरीब घर में बीमारी होती है और उस गरीब घर में पैसा नहीं होता इलाज करवाने का, सोचें उस घर पे क्या गुजरती है। वो बेचारे कर्जे लेते हैं, घर मकरूज हो जाता है, अपने करीबी बच्चों को मां बाप के इलाज करवाते करवाते घर कब कर्जों में चल जाता है। इसलिए इतनी बड़ी नेमत के एक घर में इत्मीनान होगा कि अगर कोई बीमार, मेरा बाप बीमार हो, मां हो, मेरे बच्चे हो, मेरे पास हेल्थ कार्ड होगा। किसी भी अस्पताल में, गवर्नमेंट का अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में जाके मैं इलाज करवा सकूंगा। मुबारक देता हूं मैं आपको, महमूद खान और पख्तूनख्वा के लोगों को। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो और हम चीजें कर रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा कि गवर्नमेंट ऐसे घर बनाएगी कि गरीब आदमी किस्तों में घर खरीद सकता है। जो वो किराया देता है उस किराए की जगह वो किस्तें देगा और उसका अपना घर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत एक इंसान को अपने घर की होती है, अपनी छत की होती है, और आम आदमी के पास पैसा नहीं होता कि अपना घर बना सके। इसलिए ये जो दूसरी चीज हम करने जा रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफा होगी। देर हमें इसलिए लगी कि जो कानून था, एक फोरक्लोजर लॉ कानून था, वो अदालतों में 2 साल से था। अल्लाह का शुक्र है कि वो कानून, वो अदालतों से फैसला हो गया है और अब इंशाअल्लाह हम वो निकल जाएंगे उस सफर पे कि हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो मजदूर हैं, उनको मौका मिलेगा अपना घर लेने के लिए। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान में हम एक तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं। यह हमारी 73 साल की तारीख में पहली दफा होगा कि ये तबकाती निज़ाम, इंग्लिश मीडियम अमीर के लिए, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, इंशाअल्लाह जो एक तालीम का निज़ाम लेके आ रहे हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में होगा। मौका मिलेगा गरीब घरानों से बच्चों को ऊपर आने का। वो भी ऊपर आ सकते हैं, वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह जो चौथी चीज है, कानून पख्तूनख्वा में भी पास हो गया है और अब पंजाब में भी, कि जो केसेस अदालतों में लगते हैं वो 1 साल के अंदर वो केस का फैसला होना पड़ेगा। जो हमने नया सिविल प्रोसीजर एक्ट पास किया है, 1 साल से ज्यादा केस नहीं जाएगा। जमीनों के केसेस 20-20, 30-30 साल तक चलते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो कानून हमने पास कर दिया है, इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर केस खत्म होंगे, ताकि ये जो जमीनों के केसेस, सारी अदालतें भरी हुई हैं, जमीनों के केसेस खत्म नहीं होते। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इंसाफ के निजाम में आएगी। और अब जो दूसरी चीज, मदीना की रियासत की बुनियाद 2 उसूलों पे थी। इंसानियत पे फलाई रियासत बनी थी, दुनिया की तारीख में पहली, जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाने चले हैं, और दूसरी कानून की बालादस्ती। अब ये जो ड्रामा हो रहा है, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। मैंने सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। सब इकट्ठे हो गए हैं
अच्छा, अब ये चाह क्या रहे हैं, ये सुने सुने, ये क्या चाह रहे हैं मेरे से, ये क्या चाह रहे हैं? अब ये ऐसे है, नौजवानों सुनो, ये ऐसे है कि आपके घर पे कोई डाका मारता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाता है, घर बेचारे लोगों को कर्जे लेने पड़ते हैं, खाने पीने के लिए कर्जे, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कर्जे, अस्पतालों के लिए इलाज के लिए कर्जे। तो वो घर, मकरूज जो घर होता है, वो जाके उन डाकुओं को पकड़ता है, कहता है मेरा पैसा वापस करो। और वो डाकू कहते हैं कि नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, हम पैसा नहीं वापस करेंगे। एक लंदन जाके बैठ जाता है, बड़ी एक्टिंग करता है कि बड़ा बीमार है, हम सबको तरस आ जाता है उसके ऊपर। बेचारी औरतें उसकी शक्ल देख के रोना शुरू हो जाती हैं। अदालतों को भी तरस आ जाता है कि इमरान खान इसको बाहर जाने दो। मैंने वैसे अदालतों को कहा, मैंने कहा कम से कम पैसे तो रख लो, 7 अरब रख लो बाहर जाने से पहले, क्योंकि ये पैसे का तो पुजारी है, पैसे की तो पूजा करता है ये। बहरहाल वो बाहर चला गया, बाहर चला गया। पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह एनआरओ मिल जाएगा, बड़ी कोशिश की उसने। उसकी बेटी भी यहां चुप, वो भी चुप, पूरी कोशिश की एनआरओ मिल जाएगा। लेकिन वो ये जानता है कि इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। जब उसको ये इल्म हो गया कि अब जो मर्जी ब्लैकमेल करे, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, उसने जो अब गेम शुरू किया बाहर बैठ के, मेरे पाकिस्तानियों ये सुन लो, ये जो उसने गेम शुरू की है कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को बदलो। यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो, अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? यहां उसकी बेटी, वो भी वही बात कर रही है, लेकिन उसके बेटे यहां आके नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेटे करते तो वो जेलों में होना था। बेटी इसलिए कि यहां हम औरतों का एहतराम करते हैं, हमारे मुल्क में औरतों का एहतराम है, उसका फायदा उठाते हुए वो जबान इस्तेमाल कर रही है एक उस फौज के खिलाफ जो हर रोज अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी, मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को, आज सब अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं
कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबराह जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई खास अल्लाह की मखलूक है जो कानून से ऊपर है। कानून की बालादस्ती का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर है। ये कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौम खैबर पख्तून